देखिए दिया हुआ है P और Q, दो बिंदु दिए हैं, को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग एक बिंदु P ले लेते हैं जिसका निर्देशांक दिया है 4, 2, -6, और इधर मैं एक Q ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक दिया है 10, -16 और 6। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड PQ है ना, इस पर इसको 3 बराबर भागों में बांटा है समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के अनुसार। तो इस पर अगर हम लोग 2 बिंदु ले लेंगे तो ये समत्रिभाजित हो जाएंगे। तो चलिए इसका नाम R और इसका नाम I। मान लेते हैं कि माना बिंदु R तथा S रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित मतलब समान रूप से 3 भागों में बांटती है, समत्रिभाजित करती है। ठीक है, तो ये समान 3 भागों में बांटेगी तो इधर ये 1 भाग है, इधर 2 भाग है, तो 1:2। और जब इसका निर्देशांक निकालेंगे तो 2:1 लेंगे। यह आपका x1 y1 z1 होगा और ये आपका x2 y2 z2 होगा। अब चलिए फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सीधे हम लोग r का निर्देशांक लिखते हैं। ठीक है, तो r का निर्देशांक क्या हो जाएगा, m के जगह पे 1, x2 की जगह 10 प्लस n की जगह 2, x1 की जगह पे 4 बाई में m प्लस n। फिर आपका हो जाएगा 1 इंटू में y2 की जगह पे -16 प्लस n की जगह 2, y1 का वैल्यू 2 और बटा में m प्लस n। फिर देखते हैं 1 इंटू में z2 का वैल्यू है आपके पास 6 प्लस आपका हो जाएगा 2 इंटू में z1 का वैल्यू है यहाँ पर -6 बाई में 1 प्लस 2। इतना हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा आपका 10 प्लस में 8/3 और माइनस का 16 प्लस 4/3, 6 माइनस का 12/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो तो 18/3 माइनस का 12/3 और माइनस का 6/3। 3 छक 18, 3 चौका 12, 3 दूना 6, यानी कि 6 कॉमा में माइनस का 4 कॉमा माइनस का 2। चलिए अब उसी तरह से हम लोग निकालते हैं एस का निर्देशांक। ये तो आर का आ गया, एस का निर्देशांक क्या होगा इसका भी देख लेते हैं। एम के जगह 2 और एन के जगह 1 लेना होगा। तो 2 गुना में x2 का वैल्यू है 10 प्लस 1 गुना में x1 का वैल्यू है 4 बाई में 2 प्लस 1। अब हो जाएगा 2 इंटू में माइनस का 16 और प्लस 1 इंटू में 2 और बाई में m प्लस n। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू में 6 और प्लस में 1 इंटू में माइनस का 6 और बाई में m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 1 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 10 दूना 20 और प्लस में 4/3। यहाँ हो जाएगा माइनस का 32 और प्लस में 2/3। यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यहाँ हो जाएगा आपका 12 माइनस 6/3। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 24/3 माइनस 30/3 और यहाँ 6/3। 3 8 24, 3 दहा का 30 और 3 दूना 6, तो यानी 8 माइनस 10 और यहाँ 2 आ जाएगा इसका निर्देशांक। समझ गए? तो हमने आपका आर का भी निर्देशांक निकाल दिया और इसका भी निकाल दिया। समझ गए ना? तो फिलहाल इस वीडियो में ही तक, क्योंकि आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे के विविध प्रश्नावली को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।